Please welcome to Avino where aviation learning is made easy। तो आज के वीडियो का मुद्दा है टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज टू नो व्हाट एयर मेट्रोलॉजी what is air meteorology and what we have to study in meteorology। So let's get started without doing any further delays। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो एक बिगनर के सामने आता है कि एयर मेट्रोलॉजी क्या है, तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। एयर मेट्रोलॉजी is a branch or part of science which deals with study of weather, atmospheric conditions and various atmospheric aspects which affects or impact aircraft and its flying। एयर मेट्रोलॉजी साइंस का एक हिस्सा है या साइंस कैटेगरी के अंडर आने वाला एक सब्जेक्ट है जिसमें हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है मौसम, जिसमें हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग एटमॉस्फेरिक एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इम्पैक्ट करता है एक एयरक्राफ्ट को और उसकी फ्लाइंग को। मतलब साइंस साइंस के अंडर आता है एयर मेट्रोलॉजी। अब एयर मेट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एयर मेट्रोलॉजी में हम तीन चीजें पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले वेदर, दूसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और अलग अलग एटमॉस्फेरिक एस्पेक्ट्स। और हम इन तीनों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एयरक्राफ्ट प्लस उसकी फ्लाइंग, जब एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो, उस एयरक्राफ्ट और उस एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइंग है उसको इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट को हम इस एयर मेट्रोलॉजी में, इन तीनों चीज़ों को हम एयर मेट्रोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। वी स्टडी एयर मेट्रोलॉजी to deal with weather, atmospheric conditions and atmospheric aspect which is impacting aircraft and its flying। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन मेट्रोलॉजी। हमको क्या क्या पढ़ना है मेट्रोलॉजी में? तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। सी, ये जो है ना, जो मैंने लिखा है इन एयर मेट्रोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट, तो ये जो बेसिकली ये सब जो मैंने मेंशन करे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चैप्टर्स के नाम है और ये टॉपिक भी हैं। मतलब ये टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक को चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एयर मेट्रोलॉजी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
atmosphere, atmospheric pressure, temperature, air density, humidity, winds, visibility and fog, vertical motion, cloud, stability and instability of atmosphere, optical phenomena, precipitation, ice excretion, thunderstorm, air masses, fronts and western disturbances, jet streams, clear air turbulence, जिसको हम कैट भी बोलते हैं, माउंटेन वेव्स, ट्रॉपिकल सिस्टम, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया। इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे अलग अलग जगह पे कैसा कैसा मौसम होता है। जनरल सर्कुलेशन, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर एविएशन, क्या मेट सर्विस मिलती हैं एविएशन सेक्टर में, प्लेन्स को और फ्लाइट्स को। हम वेदर रडार्स एंड मेट सैटेलाइट्स के बारे में भी जान रहे होंगे। मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको मेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। स्टेशन मॉडल्स, एरोड्रोम मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड कोड ऑफ मेटार, स्पेकी एंड ट्रेंड्स। एविएशन वेदर फोरकास्ट, जिसमें कोड्स ऑफ टफ, आर फॉर, रो फॉर। रडार रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, मैसेज एंड सैटेलाइट बुलेटिन। मेट डॉक्यूमेंटेशन ब्रीफिंग भी पढ़ेंगे। फ्लाइट फोरकास्ट, जिसमें टेबुलर फॉर्म और क्रॉस सेक्शन फोरकास्ट ऑफ रूट कंडीशंस, ये सब पढ़ेंगे। ये सब यू विल गेट टू नो वंस वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। अब बात आती है फॉर्मेट, जो ये सीक्वेंस है हमने देखा, हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जैसे अगर पहले एटमॉस्फेयर लिखा है तो पहले एटमॉस्फेयर कवर करेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कवर करेंगे, फिर टेम्परेचर कवर करेंगे, फिर एयर डेंसिटी कवर करेंगे, फिर ह्यूमिडिटी कवर करेंगे, फिर इसको हम एक सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 3 4 5। जो मैंने ये लिखा है वी विल फॉलो द सेम सीक्वेंस। एंड फिर से एक प्रो टिप, जैसे जैसे ये चैप्टर्स होते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आईशी जोशी के बैक से लगाना है। और जब ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएं तो आईसी जोशी में ही मिसलेनियस क्वेश्चंस की कैटेगरी है। Once you are finished with solving all the questions from all the back questions from all the chapters of IC Joshi, you need to practice miscellaneous questions which are at the back or after ending of all the chapters in IC Joshi book. Plus there are some additional questions too, जो मैंने सीक्वेंस लिखा है। जैसे एक चैप्टर हुआ, चैप्टर के बाद वीडियो लेक्चर्स में भी क्वेश्चन होंगे, आपको ये करने हैं। पहले चैप्टर की थ्योरी, पहले चैप्टर की थ्योरी करी, कॉन्सेप्ट बने, कॉन्सेप्ट के बाद वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन करे, वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन करने के बाद आईसी जोशी की बैक से क्वेश्चन किया। So this format we are going to definitely follow, and I am guaranteeing 90 plus you are going to definitely score if you are going to follow the discipline which I had told you, and you are not going to cheat yourself or you are not going to lie to yourself. If you are investing money, please keep in mind this is hard earned money. Don't waste this, and this time is also very valuable. So with this, keep a very good care of yourself and keep learning.